2019 में जब एक लड़की अशोक खरात यानी स्वयंभू धर्मगुरु के पास पहुंचती है, क्योंकि उस लड़की को अपनी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी। तो वो लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ अशोक खरात के पास पहुंची। जब वो लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ अशोक खरात के पास पहुंची, तो अशोक खरात ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 2-3 साल तक वो लड़की फिर से अशोक खरात के पास नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इसी बीच में उसकी शादी हो गई थी और वो अशोक खरात से मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर जब 2022 में सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना खत्म हो गया, तो 2022 में वो लड़की फिर से अशोक खरात के पास पहुंची। तो अशोक खरात ने उस लड़की को आशीर्वाद के रूप में एक ताबीज दिया। उस लड़की को ताबीज देने के बाद अशोक खरात ने उससे कहा, यदि तुमने इस ताबीज को गलती से भी उतार दिया तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी। अशोक खरात की ये बात सुनकर महिला डर गई। अब वो महिला उस ताबीज को कभी नहीं उतारती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस महिला को एग्जाम देने जाना था। तो जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंची, तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले ही वहां पर चेकिंग करने वालों ने उसका ताबीज उतार दिया। ताबीज उतारने के कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी टूट गई। जब उसकी शादी टूट गई, तो उसका विश्वास अशोक खरात पर और बढ़ गया। अब वो अशोक खरात के पास रोते बिलखते हुए पहुंची और उसने एग्जाम हॉल वाली सारी घटना अशोक खरात को बताई कि एग्जाम हॉल वालों ने जबरदस्ती मेरा ताबीज उतार दिया था, जिससे मेरी शादी टूट गई। इसी का फायदा उठाते हुए अशोक खरात ने कहा कि मेरे पास दैवीय शक्ति है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो जो मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करना, तुम्हारी फिर से शादी हो जाएगी। तो जो लड़की थी, उसने अशोक खरात की बात मानकर वहीं पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद उसकी फिर से शादी हो गई। जब उस लड़की की दोबारा शादी हो गई, तो वो फिर से अशोक खरात का धन्यवाद करने के लिए उसके पास पहुंची। जब वो लड़की उसके पास पहुंची, तो उसने उस लड़की को डराना चालू किया। अशोक खरात ने कहा कि अगर तुम ये चाहती हो कि अब तुम्हारी शादी कभी ना टूटे, तो मैं जो कहता हूँ तुम्हें वो करना होगा। तो जो लड़की थी वो बेचारी डर गई और उसने हाँ कह दिया। यहाँ से असली खेल चालू हुआ। फिर अशोक खरात ने उस लड़की को ना जाने किस चीज का काढ़ा पिलाया, जिससे वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई। जब वो लड़की बेहोश हो गई, तो अशोक खरात ने उसके साथ गंदा काम किया, यानी उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और जब लड़की होश में आई और लड़की को लगा कि उसके साथ कुछ गलत काम हो गया है, तो जब उसने अशोक खरात से पूछा कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है, तुमने मेरे साथ गंदा काम क्यों किया है, तो उसने फिर धमकी देना चालू कर दिया। उसने कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई, तो तुम्हारे दूसरे पति की मौत हो जाएगी। तो जो लड़की थी वो डर गई। अब ये सिलसिला चालू हो गया। 2022 से 2025 तक लगातार यह सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जो अशोक खरात था वो एक नंबर का मक्कार आदमी था। उसे लड़कियों का बहुत शौक था। वो तरह तरह की लड़कियां अपने पास मंगाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उनकी वीडियो भी बना लेता था। जब लड़की ने यह शिकायत पुलिस में की, जब पुलिस ने उसके ऑफिस में छापा मारा, तो एक पेन ड्राइव मिली। उस पेन ड्राइव में 58 वीडियो हैं और बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। जब पुलिस ने जांच और आगे बढ़ाई, तो पुलिस को पता चला कि जो अशोक खरात है वो सिन्नर तहसील के गिरगांव का रहने वाला है और उसी के गांव में ईशानेश्वर महादेव मंदिर है। उस मंदिर के ट्रस्ट का वो अध्यक्ष है। उसके गांव में उससे मिलने के लिए राजनेता, बॉलीवुड के एक्टर और बिजनेसमैन आते रहते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चली, तो पुलिस ने जांच और जोर शोर से चालू कर दी। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जो अशोक खरात है उसकी उम्र कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी उम्र 67 साल है। 67 साल की उम्र में उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए बड़े बड़े राजनेता, बॉलीवुड एक्टर्स, बिजनेसमैन और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आती थी और वो अपना भविष्य जानती थी कि उनकी फिल्म चलेगी या नहीं। राजनेता ये जानने के लिए आते थे कि वो जीतेंगे या नहीं। बिजनेसमैन ये जानने के लिए आते थे कि उनका बिजनेस चलेगा या नहीं। उसके संपर्क में एक से एक बड़े लोग थे।
अब उसकी संपत्ति की भी जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस की जांच में पाया गया है कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और कई जगह पर उसके पास संपत्ति है। जब पुलिस ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई तो पता चला कि जब वो महिलाओं के साथ रेप करता था तो पहले महिलाओं के सर पर तांबे का कलश रखवाता था और फिर उनके साथ गंदा काम करता था। ना जाने इसकी ये कौन सी क्रिया है जिसके चक्कर में महिलाएं फंसकर उसका शिकार हो जाती हैं। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी महिला की तबीयत किसी भी वजह से खराब हो जाती है तो उन्हें ये लगता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया है और वो तांत्रिकों के पास दौड़ने लगती हैं। इसी का फायदा उठाकर तांत्रिक उनके साथ गंदा काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बिना कुछ सोचे समझे बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ना उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अंधाधुंध उनके पास पहुंच जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर तांत्रिक इनके पैसे भी लूटते हैं और इनकी इज्जत भी लूटते हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना है महाराष्ट्र के सन्नर तहसील के गिरगांव की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी? जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।